प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। बेटा कल के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.3 का बेसिक करवा दिया था। आज एक्सरसाइज 3.3 शुरू कर रहा हूँ। जो भी काम करवाऊँ बहुत अच्छी तरह से करें। कहीं भी कोई दिक्कत लगे, कोई बात ना समझ में आए तो मेरे से पूछ लें। अच्छी तरह ध्यान दें बेटा। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट एक्सरसाइज 3.3। ठीक है बेटा, टिक्नोमेट्री का जो भी काम करवाऊँ उसे बेटा बहुत अच्छी तरह करें, बहुत अच्छी मेहनत करें। कहीं भी दिक्कत लगे ना, कोई स्टेप ना समझ में आए, ये लगे दूसरे मेथड से कहीं है तो पूछ लिया करो बेटा। ध्यान दे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या है बच्चों। विच ऑफ द टिक्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव। कह रहा है कि ये बताओ कौन से टिक्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव हैं। किसके लिए बेटा? 80 डिग्री, 80 डिग्री के लिए कौन से पॉजिटिव हैं। देखो कल मैंने तुम्हें ये बताया था बेसिक में, पूरा दिमाग लगा दें। अब यहाँ आ जाओ। ये 0 डिग्री लिया था, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री और ये क्या बताया था बच्चों? 360। यही कहा था ना। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहा था बच्चों, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये क्या रहेगा? फोर्थ। ठीक है बेटा, यही बताया था। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव रहेंगे जो भी हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सीकेंड, कोसिकेंड। अब एक बार बताना, ये 80 डिग्री कहाँ लाई कर रहा है? 0 से 90 के बीच में है ना। ये 80 डिग्री 0 से 90 के बीच में है। कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट। और कह रहा है कि कौन कौन से पॉजिटिव होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो सारे ही पॉजिटिव हैं। तो लिख दो बेटा ऑल पॉजिटिव। क्या लिखेंगे? ऑल पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव। जो भी टिक्नोमेट्रिक रेशियो सारे के सारे पॉजिटिव रहेंगे। पक्का समझ में आ गया होगा ना? सेकंड पे समझ जाएं। ठीक है बेटा, जिस बच्चे ने कल वाली बेसिक ना देखी है ना, तो वो वीडियो बहुत अच्छी तरह देखें। बेसिक वाली जो बातें हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं बेटा, उन पे ये क्वेश्चन बेस हैं सारे के सारे। सेकंड पे आ जाओ। -150 डिग्री, -150 डिग्री। ठीक है बेटा, सबसे पहले ये देखो, एंगल पॉजिटिव भी होते हैं और एंगल नेगेटिव भी रहते हैं। ठीक है, पॉजिटिव एंगल किस तरह से होते हैं देखो। अब मैं यहाँ से यहाँ लेके चला हूँ तो क्या आया? 90 डिग्री पॉजिटिव। यहाँ से यहाँ लेके चला हूँ, ये कौन सी डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज है ना। हाँ, एंटी क्लॉकवाइज। 90 से 180 ये क्या है? पॉजिटिव। 180 से 270 पॉजिटिव। 270 से 360 क्या है? पॉजिटिव। ये एंगल रहेंगे पॉजिटिव। अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलूँ यहाँ से यहाँ, ठीक है, क्या चला? यहाँ से यहाँ, तो ये क्या रहेगा? -90 डिग्री। क्या रहेगा? -90 डिग्री। यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा? -180 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब यहाँ से पहुँच जाओ यहाँ, तो ये क्या रहेगा? -270 डिग्री। क्या रहेगा? -270 डिग्री। और अगर यहाँ से यहाँ पहुँच जाऊँ तो क्या हो जाएगा? -360 डिग्री। ये याद रखना है, जब एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो तो नेगेटिव रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज हो तो क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। शायद अच्छी तरह क्लियर। अब सुनो, -150 की बात कही है ना, यहाँ बना रहा हूँ साफ साफ। देखो ये यहाँ से यहाँ चलेंगे क्लॉकवाइज। ठीक है बच्चों, ये डायरेक्शन दे दी। ये 0, यहाँ से यहाँ क्या रहेगा? -90 डिग्री। यहाँ से यहाँ क्या रहेगा बच्चों? बताना हो यहाँ तक, डायरेक्शन यही है, -180 डिग्री। बता दिया बेटा अभी अभी। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन रहे तो क्या रहेगा? नेगेटिव। एंटी क्लॉकवाइज क्या रहेगा? पॉजिटिव। अब सुनो, -150 है ना, ये रहा। ये -150 किसके बीच में है? -90 से -180 के बीच में है ना। और ये कौन सा क्वाड्रेंट बताया था बच्चों? थर्ड क्वाड्रेंट बताया था। क्वाड्रेंट सेम रहेंगे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ही रहेगा, ये सेकंड ही रहेगा, ये थर्ड ही रहेगा और ये क्या रहेगा? फोर्थ। ठीक है, -150 कहाँ लाई कर रहा है? -90 से -180 के बीच में, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन कौन है बच्चों? tan पॉजिटिव है एक तो, tan थीटा, और कौन पॉजिटिव है? कोट थीटा। पक्का समझ गए ना अच्छी तरह। तो यहाँ थीटा की जगह -150, तो आप क्या लिख सकते हो? tan -150, ये पॉजिटिव रहेगी वैल्यू। और क्या रहेगी? कोट -150, ये भी क्या रहेगी? पॉजिटिव। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर समझ गए ना, बहुत अच्छी तरह। ठीक है, अब पहुँच जाओ नेक्स्ट, थर्ड नहीं है बेटा, सेकंड का फर्स्ट पार्ट। क्या है सेकंड का फर्स्ट पार्ट?
इफ़ टेन एक्स इज इक्वल टू, टेन एक्स क्या ले लिया बच्चों, -1/√3, क्या ले लिया, -1/√3। और ये कह रहा है देन फाइंड द क्वाड्रेंट इन विच एक्स लाई, वो क्वाड्रेंट बताओ जहाँ एक्स लाई करता है, ठीक है। टेन एक्स क्या दे दिया, -1/√3, वो क्वाड्रेंट बताओ जहाँ एक्स रहता है। सुनो ध्यान से, बहुत आसान है। ये 4 क्वाड्रेंट ले लिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट है 0 से 90 डिग्री, सेकंड क्वाड्रेंट है 90 से 180 डिग्री, थर्ड क्वाड्रेंट है 180 से 270 डिग्री और ये है 270 से 360 डिग्री। समझ गए? अच्छा जी बेटा, टेन एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस है, नेगेटिव है, देखिए री -1/√3। अब मुझे ये बता दो टेन नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये कहा था सभी पॉजिटिव हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने ये कहा था साइन और कोसिकेन पॉजिटिव, कौन कौन, साइन और कोसिकेन पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो एक तो टेन इसमें नेगेटिव हो गया क्योंकि यहाँ सिर्फ साइन और कोसिकेन पॉजिटिव है, तो टेन यहाँ क्या है, नेगेटिव। तो एक तो क्वाड्रेंट कौन सा लिखोगे, सेकंड क्वाड्रेंट। और बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट में क्या कहा था, टेन और कोट दोनों क्या है बेटा, पॉजिटिव, तो इसमें तो पॉजिटिव होगा, मुझे तो नेगेटिव चाहिए, देखो नेगेटिव है इसका घेरा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस थीटा और सीकेन थीटा पॉजिटिव हैं, बाकी सब क्या है, नेगेटिव। तो एक फोर्थ क्वाड्रेंट में भी टेन क्या है, नेगेटिव। तो कौन कौन से क्वाड्रेंट में वैल्यू है इसकी, सेकंड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट। पक्का समझ गए ना, कौन कौन से क्वाड्रेंट बेटा, सेकंड और फोर्थ, ऐसे लिख देना चाहिए, सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ गए ना बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छी तरह क्लियर ना, कोई डाउट नहीं ना 1% भी, ठीक है। नेक्स्ट पे पहुंच जाएं, सेकंड का सेकंड पार्ट, साइन एक्स -1/2, साइन एक्स की वैल्यू -1/2। क्वेश्चन ये है कोस एक्स √3/2, कोस एक्स क्या दे दिया बेटा, √3/2, लिख देता हूँ यहाँ, कोस एक्स √3/2। अब ये कह रहा है देन फाइंड द क्वाड्रेंट इन विच एक्स लाई, वो क्वाड्रेंट बताओ जिसमें एक्स रहता है। अभी बताता हूँ, सुनो, इसी में बता दो। देखो वो साइन की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, ये रही ना नेगेटिव, -1/2, और कोस क्या है, पॉजिटिव। ऐसा क्वाड्रेंट बताओ जहाँ साइन नेगेटिव हो और कोस पॉजिटिव हो। अभी बताता हूँ बेटा, पहले तो ये बताएं कोस पॉजिटिव है ना, कोस पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में है, कोस एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में तो सभी पॉजिटिव हैं, और एक कोस पॉजिटिव फोर्थ क्वाड्रेंट, देखो ये लिख रखा, ठीक है ना। और इस फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या है, नेगेटिव। देखो कोस पॉजिटिव तो दोनों में है, फर्स्ट में और फोर्थ में, लेकिन साइन नेगेटिव भी तो चाहिए ना, साइन फर्स्ट में तो पॉजिटिव और साइन फोर्थ में क्या है, नेगेटिव। समझ गए ना। तो वो कौन सा क्वाड्रेंट है जहाँ साइन नेगेटिव है और कोस पॉजिटिव, तो क्या कहेंगे बच्चों, फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन सा, फोर्थ क्वाड्रेंट। शायद बेटा समझ में आ गए होंगे, फिर भी अगर 1% डाउट है तो देखो एक दो क्वेश्चन मैं वैसे बता रहा हूँ तुम्हें, ध्यान से सुनना। मैंने ये ले लिया, मैं ये कह दूँ बेटा टेन एक्स पॉजिटिव है, टेन एक्स की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। और मैंने ये कह दिया साइन एक्स नेगेटिव है, तो बताओ कौन सा क्वाड्रेंट है। तुम सबसे पहले ये देखना टेन पॉजिटिव कहाँ कहाँ है। एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव है, एक थर्ड में पॉजिटिव है। फर्स्ट में तो बच्चे सभी पॉजिटिव हैं, ठीक है ना। तो साइन क्या चाहिए, नेगेटिव, तो साइन यहाँ क्या है, नेगेटिव, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो ये वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगी, थर्ड में। अगर आपके पास ऐसा हो बेटा, मैं ये कह दूँ कोस नेगेटिव है, कोस क्या है, नेगेटिव, और टेन क्या है, पॉजिटिव, टेन क्या है, पॉजिटिव, तो क्वाड्रेंट बताओ। सुनो अब सबसे पहले ये देखो कोस नेगेटिव कहाँ है, ये देख लो, कोस नेगेटिव देख लो पहले। फर्स्ट में सारे पॉजिटिव है, नहीं ले सकता। फोर्थ में कोस पॉजिटिव है, नहीं ले सकता। कोस नेगेटिव है बच्चों सेकंड में और थर्ड में, समझ गए। अब टेन देखो, टेन पॉजिटिव कहाँ है, टेन सेकंड में तो नेगेटिव है, टेन थर्ड में क्या है, पॉजिटिव। तो इन दोनों को सेटिस्फाई करने वाला क्वाड्रेंट कौन सा है बेटा, थर्ड। कौन सा क्वाड्रेंट है जो कोस और टेन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, वो क्वाड्रेंट है बच्चों थर्ड। समझ गए ना अच्छी तरह, कोई डाउट नहीं है 1% भी, ठीक है। तब आगे काम करवाऊँ, सुनो ध्यान से। अब ले लिया बेटा सेकंड का थर्ड पार्ट, क्या ले लिया, सेकंड का थर्ड पार्ट। क्या है सेकंड का थर्ड पार्ट, कोसिकेंट एक्स कोस एक्स, क्या दे दिया, कोसिकेंट एक्स और 7 × कोस एक्स इज इक्वल टू -1।
कह रहा है देन फाइंड द क्वाड्रेंट इन विच एक्स लाई, वो क्वाड्रेंट बताओ जिसमें एक्स लाई करता है। कोस एक्स कोसिकेंट क्या रहता है 1 बाई साइन एक्स इज इक्वल टू -1। कोस बाई साइन क्या हो जाएगा बच्चों कोट एक्स की वैल्यू -1। बेटा वो क्वाड्रेंट बताओ जहाँ कोट नेगेटिव है। अभी अभी कहा था मैंने ये 4 क्वाड्रेंट हैं, फर्स्ट में तो सभी पॉजिटिव रहेंगे, सेकंड में साइन और कोसिकेंट क्या है पॉजिटिव बाकी नेगेटिव, तो कोट तो यहाँ नेगेटिव हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव नहीं ले सकता क्योंकि टेन कोट तो नेगेटिव लेना है। फोर्थ क्वाड्रेंट में बच्चों कोस और सीकेंट पॉजिटिव है बाकी सब नेगेटिव, तो कोट इसमें भी नेगेटिव हो गया। कोट की वैल्यू नेगेटिव कहाँ है बच्चों फोर्थ में, सेकंड में और फोर्थ में, तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है लिख दें बच्चों, क्या लिखोगे सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट एंड फोर्थ। शायद बेटा अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, आ गया ना। चलो नेक्स्ट पे पहुंच जाओ। अब ये कह रहा है बच्चों थर्ड, देखो थर्ड का फर्स्ट पार्ट क्या दे दिया, थर्ड का फर्स्ट पार्ट साइन एक्स, फाइंड साइन एक्स। बेटा साइन एक्स की वैल्यू बताओ, ये लो साइन एक्स की वैल्यू बतानी है। दे क्या दिया कोस एक्स 1/√2, कोस एक्स क्या दे दिया बेटा 1/√2, ठीक है। एंड एक्स लाई इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, और एक्स कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है बच्चों, एक्स बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है ना। कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, ए ले लिया फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव है बिल्कुल ठीक है, साइन क्या मिलेगा इसमें, साइन मिलेगा नेगेटिव क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सीकेंट पॉजिटिव है बाकी सब क्या है नेगेटिव, ठीक है ना। अब मुझे एक फॉर्मूला बता दो, देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल रहता है बेटा 1, ठीक है ना, किसके इक्वल 1। मुझे साइन चाहिए ना, तो ये कर लो साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। बेटा ये कोस प्लस का उस तरफ गया तो माइनस का, तो साइन एक्स क्या हो जाएगा, रूट लगा दे, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। साइन एक्स कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में साइन क्या रहता है नेगेटिव, तो माइनस आएगा √1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। पक्का क्लियर ना, ठीक है। अब कोस एक्स की वैल्यू बता दो क्या है 1/√2, कोस एक्स की वैल्यू पुट कर दो माइनस बेटा -1 माइनस कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर 1/2, तो क्या आ जाएगा बेटा -1 माइनस 1/2, तो क्या बचेगा बेटा 1/2। इसे मैं ये लिख दूँ -1/√2, तो क्या वैल्यू आ गई साइन एक्स की -1/√2। एक बार दोबारा समझाऊँ, बहुत इंपॉर्टेंट बहुत अच्छा क्वेश्चन है। साइन एक्स की वैल्यू बतानी है बच्चों, किसकी वैल्यू बतानी है साइन एक्स की, और कोस एक्स क्या दे रखा है 1/√2, और क्वाड्रेंट दे रखा है, किस क्वाड्रेंट की बात करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट की। अब आपको बच्चों पता होना चाहिए फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो साइन की वैल्यू नेगेटिव आएगी, ये याद रखना। फॉर्मूला आपको पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है 1, तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स निकाल ले, इस तरफ जाएगा तो -1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। बेटा रूट ले लें स्क्वायर हटाने के लिए, तो रूट आएगा तो प्लस माइनस भी आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो साइन नेगेटिव रहेगा, तो नेगेटिव ले ले, ये ले लिया। कोस एक्स की वैल्यू 1/√2 दे रखी थी, तो कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर 1/2। बेटा 1 माइनस 1/2 क्या आएगा 1/2, आगे माइनस है ही 1/√2, ये क्या आ गया आंसर। कौन सा कर दिया बेटा थर्ड का फर्स्ट पार्ट कर दिया, ठीक है ना। अब कौन सा करूं थर्ड का सेकंड पार्ट, देखो अब आगे थर्ड का सेकंड पार्ट क्या है बेटा, थर्ड का सेकंड पार्ट फाइंड कोस एक्स इफ साइन एक्स इज इक्वल टू -1/2। साइन एक्स कितना दे दिया -1/2, और बताना क्या है बच्चों, कह रहा है कि कोस एक्स की वैल्यू बता दो। एक्स लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट, वही कौन से क्वाड्रेंट में है फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस क्या रहता है, कोस फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या रहता है पॉजिटिव रहता है, तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अभी कर देता हूँ 1 मिनट रुको। ये बताओ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल रहेगा बच्चों 1। कोस एक्स की वैल्यू निकाल लें, कोस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है बेटा। अब देखो स्क्वायर है ना, रूट ले लें दोनों तरफ, तो क्या आएगा साइन प्लस माइनस आगे √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये बताओ कोस एक्स क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है ना, तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव को नेगलेक्ट कर दे, क्यों क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस क्या है पॉजिटिव, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। बेटा साइन एक्स की वैल्यू बता दो, क्या है साइन एक्स की वैल्यू 1/2 दे रखी थी ना, कहाँ है ये रही -1/2।
-1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4, क्या हो जाएगा 1/4। क्या करें 4 एलसीएम ले लें, 4 - 3, 4 - 1 तो क्या आ जाएगा 3, तो क्या आ गई वैल्यू √3, 4 का रूट क्या हो जाएगा 2, तो कैस कोस एक्स की वैल्यू क्या आ गई बच्चों √3/2। समझ में आ गया ना बेटा अच्छी तरह। सेम वैसे का वैसा है, साइन एक्स से जब भी कोस निकालना हो या कोस से जब भी साइन निकालना हो ना तो ये फॉर्मूला यूज करना, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1। जो निकालना हो इस तरफ रखना, कोस स्क्वायर निकालना है तो कोस स्क्वायर इस तरफ रखा, साइन को इस तरफ भेज दें, प्लस था माइनस हो गया। बेटा स्क्वायर हटने के लिए क्या ले लिया दोनों तरफ रूट ले लिया तो प्लस माइनस आएगा। कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पता है कोस क्या रहता है पॉजिटिव, तो बेटा पॉजिटिव ले लिया। साइन एक्स की वैल्यू -1/2 रखी, अगर -1/2 का स्क्वायर करूँगा तो क्या हो जाएगा 1/4, 1 - 1/4 3/4 √3/2 आंसर। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर समझ गए ना। यहाँ तक का ही काम करना, बहुत अच्छी मेहनत किया करो, बहुत अच्छा पढ़ा करो बेटा। कहीं भी कोई दिक्कत लगे ना, कोई बात ना समझ में आए तो मेरे से पूछ लिया करो, ठीक है बच्चों। बाय बेटा।